बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। वेलकम बैक टू सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखा था और उससे पिछले लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा था। बेटा पहली बात तो ये समझें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों ही एनर्जी का कंसेप्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये बिल्कुल उससे जो है अलग कंसेप्ट है। क्या है? अलग कंसेप्ट है। इसमें एनर्जी का कोई रद्द-अमल नहीं है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो पहले अगर इस लफ्ज पे गौर करें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा ये लफ्ज निकला है इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। और नेगेटिविटी का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। यानी हमारे हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कब आता है? जब किसी एटम के ऊपर क्या होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। यानी यहाँ पर लेने वाली बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रही है। अब डेफिनेशन की बात करें, द पावर या एबिलिटी, यानी ability यानी power of an atom to attract a shared pair of electron towards itself in a molecule। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है वो कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कैसे? देखें हमारे पास शेयर्ड पेयर, यानी पेयर कहते हैं जोड़े को। शेयर्ड पेयर से मुराद ये होगा, फर्ज कर लेते हैं कि बेटा आपके पास 10 रुपए हैं और आपने कोई चॉकलेट लेनी है जो कि 20 रुपए की है, और आपके पास दोस्त के पास भी 10 रुपए हैं। आप दोनों 10-10 रुपए लेते हैं, मिलाते हैं, चॉकलेट लेते हैं। अब ये चॉकलेट ली है बेटा वो शेयर्ड है, यानी दोनों का उसमें बराबर बराबर हिस्सा है। ठीक है बेटा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी फर्स्ट का एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम है, तो दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन बना, फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया, ये क्या है? शेयर्ड पेयर है। ठीक है। इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अब ये एटम भी अपनी तरफ खींचेगा और ये एटम भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। इस एटम ये इस एटम की यानी जो एटम है, इस एटम की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी पावर या सलाहियत एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की जो ताकत होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये अपनी तरफ खींचेगा और इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। यानी इनकी अपने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो सलाहियत है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो कहलाती है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा वो सेम एटम के लिए भी हो सकती है और डिफरेंट एटम्स के लिए भी हो सकती है। यानी यहाँ पे देखें एग्जांपल टू आइडेंटिकल एटम, यानी हम तब दो एक जैसे एटम लेते हैं। जैसे यहाँ बात करो H2 की, हाइड्रोजन एटम की, तो इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है। ठीक है। और दोनों के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसका न्यूक्लियस है इन दोनों का, और ये इसका शेल है। फर्स्ट शेल भी है और ये लास्ट शेल भी है, और ये हमारे पास आखिरी शेल है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? शेयर कर देते हैं आपस में, एक बॉन्ड बना लेते हैं। अभी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बना है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया है, इसको ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचेगा और ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही सेम एटम है, दोनों का जो न्यूक्लियर चार्ज है बराबर है, एक जैसा है, तो दोनों की पावर भी बराबर होगी। तो इसलिए ये किसी के पास नहीं जाएगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दरमियान में रहेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड का नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। क्या नाम देते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इनके दरमियान क्या बन जाएगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो दरमियान में रहेगा, ना इसकी तरफ जाएगा ना ही इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, दोनों की न्यूक्लियर चार्ज बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। अब डिस्कस करते हैं टू डिफरेंट एटम्स, यानी हम जब दो अलग अलग एटम्स लेते हैं तब क्या होता है। तो एक मैंने लिया है यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारे पास फ्लोरीन है। क्या है बेटा? फ्लोरीन एटम है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा हमारे पास 9 होता है, तो इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा? इसको अपना मुकम्मल करने 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसको भी अपना डुप्लीट रूल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक है, एक चाहिए। अब क्या करेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये जो फ्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे और एक पेयर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या है हमारे पास बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन का है जोड़ा। अब इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एटम भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये जो है हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, और इसी को फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये किसकी तरफ जाएगा? अब जाहिर सी बात है, हमारे पास जो फ्लोरीन है बेटा, उसका जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। यानी इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा? हमारे पास 9, और इसके कितने हमारे पास 1 है। तो इसकी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, यानी इसकी पावर ज्यादा है। इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन की साइड पे होगा। बाढ़ तो बन जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपको किस साइड नजर आ रहा है? दरमियान में नहीं, बल्कि फ्लोरीन की साइड नजर आ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है बेटा। इसको यूं समझें, एक कहानी समझाता हूँ आपको समझाने के लिए, कि फर्ज कर लेते हैं हमारे पास
एक वालिद था, यानी ये हमारे पास ये एक बंदा है, उसके 3 घर हैं। कितना? 3 घर हैं। अब उसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक ये है और एक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। 2 बेटे हैं, ठीक है बेटा। अब चिंटू मिंटू क्या है? चिंटू और मिंटू। ये हमारे पास चिंटू हो गया और ये मिंटू हो गया। अब क्या होता है कि एक घर इसके पास चला गया, एक घर इसके पास चला गया। अब लेकिन ये जो घर बचा है, अब इस घर पे दोनों भाई लड़ेंगे क्योंकि ये शेयर दोनों का है। तो किसकी तरफ जाएगा? अब ये मिंटू जो है बेटा, ये बड़ा भाई है। क्या है? बिग ब्रदर है। और ये वाला, ये है छोटा भाई है। अब ये बड़ा भाई है, इसकी साइड पे जो है 7 लोग हैं। कितने? 6-7 लोग मौजूद हैं। और इसकी साइड पे सिर्फ एक बंदा मौजूद है, एक या 2 बंदे मौजूद हैं। यानी इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। यानी इसकी साइड में जो बंदे हैं खींचने वाले, इस घर को इसकी तरफ लेने वाले, वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, ये घर किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज्यादा है, इसकी कम है। ठीक है बेटा, इसी को यहाँ से समझते हैं कि जो फ्लोरीन है बेटा, वो हमारे पास बड़ा भाई है। उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, उसके पास जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है खींचने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो ज्यादा है। जबकि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने के लिए हमारे पास प्रोटॉन है वो सिर्फ एक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किसकी तरफ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट था, ये किसने दिया? तो दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस पॉलिंग। यानी हमारे पास अमेरिकन केमिस्ट था, यानी अमेरिका का एक केमिस्ट था जिसका नाम था लिनस पॉलिंग। उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा कंसेप्ट दिया। ठीक है बेटा। और इसने क्या किया? केमिस्ट रिसीव 2 नोबेल प्राइज। यानी जो लिनस पॉलिंग था, ये एक वाहिद शख्स है जिसको क्या दिया गया? 2 मरतबा जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। एक दिया गया केमिस्ट्री के अंदर और बेटा दूसरा दिया गया इसको पीस के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर कब दिया गया? 1954। यानी 1954 के अंदर इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। किस बिना पर देगा? किस काम की वजह से? तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी इसने केमिकल बॉन्ड जो नेचर है उसको जो स्टडी किया उसके बारे में बताया, इसलिए इसको 1954 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। जबकि पीस में इसको नोबेल प्राइज मिला, अमन का नोबेल प्राइज मिला 1962 के अंदर मिला। और क्यों मिला? क्योंकि बेटा इसने अपोजिशन ऑफ वेपन डिस्ट्रक्शन, यानी जो वेपन्स हथियार होते हैं उसकी तबाही के खिलाफ ये था। ठीक है, ये वेपन्स के खिलाफ था, यूज के खिलाफ था, इसलिए इसको 1962 के अंदर पीस प्राइज भी दिया गया। अब इसने क्या किया? ही डेवलप्ड अ स्केल विदाउट यूनिट्स। उसने एक स्केल मुंतखब किया जिसमें क्या था? विदाउट यूनिट, जिसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पहली बात यह है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं ना देते हैं। इसमें पावर की बात हो रही है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, इसका कोई यूनिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं होता है। और इसने कंसेप्ट दिया विदाउट यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं होता। तो मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए कैसे मेजर किया? पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट्स है। कितना? सब एलिमेंट्स की उसने एटम को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, सबका अलग अलग मवाजना किया और फिर उसको पता चला कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में है। यानी हैलोजेंस के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। और उनमें भी फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो 4 है। ठीक है, जबकि सबसे कम जो है बेटा वो किसकी है? अल्कली मेटल, यानी ग्रुप के 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी है। और इनमें भी सबसे कम है सीजियम की 0.7। उसने क्या किया बेटा? पॉलिंग स्केल, एक स्केल पेश किया। ठीक है, उस स्केल में उसने सबसे लोवेस्ट वैल्यू रखी वो सीजियम की रखी 0.7। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है बेटा फ्लोरीन, जो कि हमारे पास क्या है? 4 है। और यही प्यूरिफायर टेबल में हाईएस्ट वैल्यू भी फ्लोरीन की ही है। अब सीजन ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है यानी अल्कली मेटल से, और जो है हमारे पास फ्लोरीन है वो 17 ग्रुप हैलोजन से ताल्लुक रखता है। अब बात करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सबसे पहले हमारे पास है बेटा एटॉमिक साइज। अब बेटा एटॉमिक साइज अगर होगा ज्यादा, क्या होगा? लार्ज एटॉमिक साइज का मतलब होता है लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर हमारे पास एटॉमिक साइज ज्यादा है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा। कैसे कम होगा? फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास ये एक हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक पहला शेल, दूसरा ये एक एटम है। बना लेते हैं हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में। दूसरे में हमारे पास बेटा क्या है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब टोटल इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एक एटम है। ठीक है बेटा, इसमें दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखें न्यूक्लियस, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक का फासला कितना है? ठीक है, और दूसरा हम एक और जो बनाते हैं एटम लेते हैं, हमारे पास वह हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस है और इसका पहला शेल है। अब न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक का फासला, अब देखें कौन सा फासला ज्यादा है? ये फासला ज्यादा है, ये फासला कम है, ये फासला ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है। यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम है। अब इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम।
इसका एटॉमिक साइज कम है, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा ज्यादा। यही बात हम कर रहे हैं, अगर एटॉमिक साइज होगा ज्यादा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन क्योंकि दूर दूर चले जाएंगे तो उनको खींचने की सलाहियत बेटा कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, लार्जर एटॉमिक साइज लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जिससे लोअर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू भी कम हो जाएगी, यानी एटॉमिक साइज बेटा अगर है ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी कम, लेकिन अगर एटॉमिक साइज हो कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। यहाँ पर देखें एटॉमिक साइज कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत है ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। अब यहाँ पे देखें न्यूक्लियर चार्ज और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका ताल्लुक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा, यानी डायरेक्ट रिलेशन में है और ये क्या थे, इनवर्स रिलेशन में थे। इसका मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी यहाँ पर ज्यादा है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी कम है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम है इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। अब डिस्कस करते हैं बेटा पीरियोडिक ट्रेंड्स को, किसको, यानी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान कैसा है। तो पहले हम देखेंगे ग्रुप्स में, फिर देखेंगे पीरियड्स के अंदर। ग्रुप्स में क्या होता है, टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स का मतलब है टॉप टू बॉटम, यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो बेटा याद रखें, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होता है डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, इसकी रीजन हमारे पास है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यानी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। आपने देखा है कि फर्स्ट के लिए हमारे पास लिथियम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, और ये उसका दूसरा शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, ये लिथियम है हमारे पास। इस तरीके से मैं सोडियम बनाऊं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, पहले में 2, दूसरे में 8 हो जाएंगे और तीसरे में आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। देखें हमारे पास लिथियम और सोडियम, लिथियम का साइज कम है, सोडियम का साइज ज्यादा है, और पोटेशियम का साइज इससे भी ज्यादा होगा, यानी जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं लिथियम सोडियम से तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है, न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का फासला ज्यादा हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ऊपर से नीचे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती है। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 2.1, लिथियम की है 1, सोडियम की 0.9 है, 0.8, रुबिडियम की 0.8 और सीजियम की 0.7। यानी ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि पीरियड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों इंक्रीज होती है, तो 2 रीजन है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इसका मतलब ये है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गई है। जब अट्रैक्शन बढ़ गई है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब एग्जांपल दे देखें, लिथियम है हमारे पास, फिर बेरिलियम, ये हमारे पास पीरियड 2 है, सेकंड पीरियड हमारे पास। इसमें हमारे पास सबसे पहला था लिथियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1 पॉइंट, जबकि आखिर में हमारे पास आ रहा है फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। यानी देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है और फ्लोरीन तक जा रही है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट वैल्यू, ये फ्लोरीन की जो है 4 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू, से ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए मेटल्स और नॉन मेटल का। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो कहते हैं मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये क्या करता है बेटा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लो होती है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत बहुत कम होती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने वाले होते हैं गेन इलेक्ट्रॉन, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन हमारे पास बेटा नॉन मेटल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 4, जबकि हमारे पास जो हमारे लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 1, जब 1 है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मेटल है। तो इसका मतलब है जो मेटल्स होते हैं वो इजी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, खींचने की ताकत कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती है। जबकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा उनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत जो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हमने बात की फ्लोरीन की, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 4। बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।